कल हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में मस्जिदों पर ईंट पत्थर चलाया गया, उसकी सूचना प्रशासन को दी गई है। अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। वहाँ पर फ़ोन किया गया, थाना प्रभारी साहब को फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है। इस बात को हम रखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वहाँ की जो धरातल में सारण जिले में जो चीज़ें हो रही हैं उस बात को यहाँ पर उनके सामने रखी जाएगी, उनको बताया जाएगा, लेकिन सुना तक नहीं गया। लोगों को बुलाया गया, अपनी तारीफ़ें करवाई गई, जो फीडबैक लेना था फीडबैक नहीं लिया गया। जो और लोग बोल रहे हैं कि हर प्रखंड से फीडबैक लिया गया है, ये सरासर गलत है। तारीफ़ कीजिए, जो काम हो रही है उसकी तारीफ़ कीजिए, लेकिन आपको जो समाज ने जो जिम्मेदारी दी है कि अपनी सच्चाई को वहाँ पर कोई भी नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी नेता हो, उसके समक्ष अगर आप सामने जा रहे हैं तो अपनी सच्चाई को भी रखिए। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप भारत लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ अकलियत के नेता मौजूद हैं। हम सीएम आवास के सामने हैं। अभी सुबह में नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की है। जिस प्रकार से जातिगत जो सर्वे रिपोर्ट आया है उस पर आधारित ये बैठक चल रही थी। अंदर में क्या कुछ बात हुआ है हम जानते हैं अकलियत के नेता से। क्या अंदर में चर्चाएं हुई, किस प्रकार का बैठक? यहाँ पर एक बैठक किया गया है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। हम लोग को बुलाया गया था अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक सिलेक्टेड लिस्ट के द्वारा लोगों को बुलाया गया, अपनी तारीफ़ें करवाई गई, जो फीडबैक लेना था फीडबैक नहीं लिया गया। जो और लोग बोल रहे हैं कि हर प्रखंड से फीडबैक लिया गया है, ये सरासर गलत है। बहुत से लोगों को मौका नहीं दिया गया। हम लोग भी अपनी बातों को यहाँ पर रखने के लिए आए हुए थे। जैसे कि हमारे यहाँ पर बताया गया है कि इनके शासनकाल में कोई सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हुई है, जबकि हमारे जिले में 9 मॉब लिंचिंग हुई है अभी तक, 9 मॉब लिंचिंग, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में मस्जिदों पर ईंट पत्थर चलाया गया, उसकी सूचना प्रशासन को दी गई है। अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। वहाँ पर फ़ोन किया गया, थाना प्रभारी साहब को फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं है। इस बात को हम रखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वहाँ की जो धरातल में सारण जिले में जो चीज़ें हो रही हैं उस बात को यहाँ पर उनके सामने रखी जाएगी, उनको बताया जाएगा, लेकिन सुना तक नहीं गया, बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। तो अपनी बातों को हम लोग नहीं रख पाए। जो हवा भाई जब सब कुछ जो चलता है वही चला है। यहाँ पर भी कि ये होगा वो होगा, जो शुरू से होता आया है। अभी जो योजनाएं बनाई जा रही हैं आर्थिक जनगणना को दिखाते हुए, जाति का जो जनगणना का है, बस यही बताया गया है कि सभी के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। अकलियत के लिए आप क्या कर रहे हैं इसका कोई विशेष तौर पे उस पर प्रकाश नहीं डाला गया, ना बताया गया है कुछ भी। तो देखिए, इस प्रकार से आरोप लगा दिया है। मुस्लिम समाज के छपरा से आए हुए नेता ने साफ साफ कहा है कि ये जो बैठक चल रही थी, ये जो मीटिंग चल रही थी, एकमात्र दिखावा है और अल्पसंख्यक समाज की जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुई हैं उस पर भी कोई चर्चाएं नहीं हुई है। और जो जातिगत सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उस पर जिसकी जितनी संख्यादारी उसकी उतनी भागीदारी पर भी कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या रणनीति होगी मुस्लिम समाज का? लेकिन कई लोगों ने यहाँ पर नीतीश कुमार की बड़ाई भी किया है। काम तो हुआ है, लेकिन बड़ाई उस तरह से नहीं करनी चाहिए। हवाई तर्क जो रखा गया, पूरे आप जो जहाँ से रहने वाले हैं वहाँ की बात करनी चाहिए, लेकिन पूरे बिहार का बात। हम छपरा से, तो छपरा की वास्तविक स्थिति हम बताएंगे, वहाँ की वास्तविक स्थिति आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक एक प्रखंड से नहीं तो एक एक जिले से यहाँ पर बुलाना चाहिए था, लोगों को अपनी बातें रखने देनी चाहिए थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग भी आए वो तारीफ़ ही किए, बस तारीफ़ कीजिए, जो काम हो रही है उसकी तारीफ़ कीजिए, लेकिन आपको जो समाज ने जो जिम्मेदारी दी है कि अपनी सच्चाई को वहाँ पर कोई भी नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे जो भी नेता हो, उसके समक्ष अगर आप सामने जा रहे हैं तो अपनी सच्चाई को भी रखिए। आपकी हकमारी हुई है तो आपकी क्या रणनीति है? आपके समाज का किस प्रकार आप लोग आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में हम लोग एक निर्णय लेंगे। जो हम लोग की हिस्सेदारी, जो सीट में ज़्यादा हिस्सेदारी देगा, हम लोग के साथ जाएंगे। तो देखिए, मुस्लिम समाज के नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो हमको ज़्यादा सीट देगा, जो हमको ज़्यादा इज्जत देगा, हम उसके साथ जाएंगे। इस प्रकार इन्होंने अपना कहाँ से आप आए हैं? छपरा से। मोहम्मद सुल्तान हुसैन इदरीसी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं छपरा के। तो देखिए किस प्रकार से मुस्लिम समाज के नेता ने सीधे नीतीश कुमार के टारगेट कर दिया है कि अब हकमारी नहीं चलेगी, मुसलमानों का वोट लेना है तो जितकी उनकी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी देनी होगी। आप देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।